डोनाल्ड ट्रंप को अगर अभी से तीसरे युद्ध का कारण कहा जाए तो कोई गलत नहीं। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि इनकी हरकतें देखकर यही लगता है। आइए डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं गोविंद कुशवाहा। डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें देखकर लगता है कि ये नेता कम और इंटरनेट के मीम ज्यादा हैं। कभी हेयर स्टाइल ऐसा जैसे आंधी से लड़कर आए हों, कभी भाषण ऐसा जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री ले हो। ट्रंप माइक के सामने आते ही ऐसे बयान देते हैं कि दुनिया बोले भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सच कहें तो ट्रंप की हरकतें देखकर लगता है कि अगर ओलंपिक में बिना सोचे बोले जाने की प्रतियोगिता होती तो गोल्ड मेडल सबसे पहले इनके नाम लिखा जाता। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये भाई साहब की बातें भी कमाल की हैं। कभी सीज फायर का दावा करते हैं तो कभी नोबेल पुरस्कार की मांग, कभी किसी राष्ट्रपति को घर से उठवा लेते हैं तो कभी देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। और अब ये वेनेजुएला पे जो कर रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। उधर इजराइल और फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, इजराइल और ईरान का चल रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के हालात बिगड़ रहे हैं। उधर थाईलैंड और कोलंबिया का चल रहा है। अब तो उत्तर कोरिया की भी एंट्री हो गई है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और ये भाई साहब, जिस लड़ाई में इनका हाथ ना हो ये हो कहां सकता है। अगर तीसरे विश्व युद्ध की बात होती है तो लोग मजाक मजाक में नहीं, गंभीरता से डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हैं। क्योंकि ये वही नेता हैं जिनकी जुबान मिसाइल से पहले चलती है और अक्ल बाद में। कभी चीन को खुली धमकी, कभी ईरान को उकसाना, कभी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से दोस्ती और कभी नाटो जैसे सहयोगियों को भी नीचा दिखाना। ट्रंप की राजनीति आग में घी डालने जैसी रही है। कूटनीति जहां ठंडे दिमाग से चलती है। दुनिया शांति की भाषा समझना चाहती है लेकिन ट्रंप को लड़ाई वाली हेडलाइन चाहिए। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध एक बटन से नहीं बल्कि ट्रंप जैसी गैर जिम्मेदारी बयानबाजी और उकसावे वाली सोच से शुरू हो सकती है। ये कभी किसी को दोस्त बना लेते हैं तो किसी को दुश्मन। किसी देश का नेता कुछ कह दे तो ट्रंप उसे निजी अपमान मान लेते हैं और फिर जवाब ऐसा आता है जैसे दो देशों की नहीं, दो मोहल्लों की लड़ाई हो। अब आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।